वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से वो पार्टिकल जो हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम है, ये हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते, लेकिन ये आपस में मिल के किस तरह से जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये जो है हम इनकी फेजेस देखेंगे। उसके बाद जो है ना ये बायोस्फीयर लेवल बन जाता है, यानी कि ये पूरी दुनिया बन जाती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। सब एटॉमिक का मतलब ये है सब, यानी कि आगे उसके मजीद जो हिस्से हैं उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक, यानी कि एटम के जो आगे मजीद पार्ट्स हैं या मजीद पार्टिकल्स हैं उसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं ये आपस में मिलते हैं तो तब जाके एटम बनाते हैं। इसमें और पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन जो मेजर इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपस में मिलते हैं और एटम बना देते हैं। जब एटम्स जो है आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो इसलिए मिलते हैं आपस में चूंकि बहुत सारे एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। जैसे कि ऑक्सीजन है वो अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा O2 की फॉर्म में होता है, यानी कि दो ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है? जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जो इलाका है, जो एरिया है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हिस्से हैं सेल के, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। और ऑर्गेनेल जब आपस में मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ये आपस में मिले तो तब जाके ये एक पूरा का पूरा जो है सेल बन जाता है। तो ऑर्गेनेल्स आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? सेल। तो जब सेल्स आपस में मिलते हैं, ये सेल और सेल जो है ना, ये एक ही तरह के डिफरेंट सेल जो है आपस में जब मिलते हैं तो ये बना देते हैं टिश्यू। और टिश्यूज़ जो हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन। एक तरह के या डिफरेंट टाइप्स के जो है ना टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। जैसे हमारा लीवर है, जैसे हमारा हार्ट है, किडनीज़ हैं वगैरह, ये तमाम ऑर्गन जो हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? एक या एक से ज़्यादा तरह के टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बने होते हैं। और जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं, यानी कि एक ऑर्गन जैसे स्टमक है, स्टमक से एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो है ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो तमाम के तमाम ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल के क्या बना देते हैं? ये इंडिविजुअल लेवल बन जाता है, यानी कि एक शख्स बन जाता है, एक शख्स की बॉडी बन जाती है। दैट इज इंडिविजुअल लेवल। ये हो गया इंडिविजुअल लेवल। अब हम देखते हैं आगे जो है मुख्तलिफ जो है ना इंडिविजुअल्स, जब मैं हूँ और इंडिविजुअल एक ही स्पीशी के जो सारे जानदार जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो कंबाइन होकर वो क्या बना देते हैं? पॉपुलेशन। तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं। अब जैसे हमारी बायोलॉजी की क्लास हो रही है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वे सारे जो है ना आपस में मिलकर ये क्या बना रहे हैं? एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। अब डिफरेंट पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन, बाहर की पॉपुलेशन, दरख्त, चिड़ियाएँ जो है ना, ये परिंदे वगैरह, ये सारी पॉपुलेशन जब आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो बना देती है कम्युनिटी। जब कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं, यहाँ की कम्युनिटी, मुल्तान की कम्युनिटी और शहरों की कम्युनिटी, पूरी दुनिया की जब कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो ये बना देती हैं बायोस्फीयर लेवल, यानी कि वो इलाका जहाँ पर ज़िंदगी कायम है। तो आज हम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये दो लेवल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो देखते हैं सबसे पहले जो है ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल में हम देखते हैं कि क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्चुअली क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आपस में मिलेंगे तो तब जाके क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे। और एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इस वाले से हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एटम्स किस पर मुश्तमिल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, और यही आपस में मिलते हैं तो क्या एलिमेंट्स बना देते हैं। नेचर के अंदर जो है 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल अकरिंग हैं, जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। वो 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए बायो एलिमेंट्स कहते हैं चूँकि हम जो जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। उन बायो एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो इन 6 एलिमेंट्स का है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस जो है ना, ये हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। जबकि पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन जो है ये हमारी बॉडी का सिर्फ 1% पार्ट बनाते हैं। और ये दोनों एलिमेंट जो कि 16 एलिमेंट्स हैं ये हमारे बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि आपस में मिलकर हमारी बॉडी के सिस्टम बना रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज कि जैसे ही ये एटम्स आपस में मिलेंगे, चूंकि एटम जो है ना बहुत सारे मैंने जैसे कि बताया कि आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जो है मिलके, ये जो मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने, मॉलिक्यूल जो है ना ये एक स्टेबल पार्टिकल है। चूंकि एटम स्टेबल पार्टिकल नहीं था इसलिए वो सेपरेट था, तो जैसे ही वो दूसरा जो है एटम उसके साथ मिला तो अब वो स्टेबल हो गया है। तो ऑर्गेनिजम्स जो है जितने भी जानदार हैं उसके अंदर 100 क्या थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, लैक्स में जो है ना उनके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं, और डिफरेंट अंदाज में जब वो आपस में जुड़ते हैं तो जानदार में मुख्तलिफ वैरायटी और कम्प्लेक्सिटी उसके अंदर जानदार के अंदर लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो है आगे टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। कुछ को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और कुछ जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि नाम से जाहिर है, माइक्रो मीन छोटा, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनको लो जो है क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत जो है हमारी बॉडी को, या जिनके जो मॉलिक्यूल जो है लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है या वाटर है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं ये वाले ग्लूकोज और वाटर जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है माइक्रो जो मॉलिक्यूल है इनसे ज़्यादा होता है, जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, चूँकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने एक तो जनरल डिस्कशन की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल के हवाले से देखा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं है, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।